हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। और वृषभ राशि वालों के लिए वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि इसका टॉपिक भी बहुत खास है और बहुत लंबे समय के लिए जो ट्रांजिट होने जा रहा है उसको हमने कवर किया है इसमें। जी हाँ, बात कर रही हूँ जुपिटर का ट्रांजिट जो हुआ है जेमिनी राशि में। और उससे भी स्पेशल बात है कि जुपिटर अभी एंटर करने वाले हैं 13 अगस्त 2025 को अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में। जी हाँ, पुनर्वसु, जिसका कि मतलब होता है कि दोबारा से बसना, रिस्टार्ट करना, रिलोकेट करना, रीग्रोथ करना, रिन्यूअल किसी चीज़ में चाहते हैं तो पुनर्वसु का मतलब यही होता है कि पुनः यानी कि अगेन, और वसु यानी कि किसी जगह पे बसना, ठीक है, या वहाँ से अपनी लोकेशन चेंज करना, वहाँ से कहीं और जाना, या जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ से कहीं और जाना। इसका एक मतलब रिटर्न ऑफ लाइट भी होता है, इसका एक मतलब रिटर्न ऑफ वेल्थ भी होता है। तो जो भी लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको पाने के लिए बहुत अच्छा समय होता है। और देख लेते हैं कि आपके लिए कैसा फलित रहने वाला है। और एज यूजुअल आप इसे अपनी लगन राशि से देखिएगा तो बहुत रिलेट कर पाएंगे। इन केस आपको अपनी लगन राशि नहीं पता है तो आप अपने चंद्र राशि से यानी कि मून साइन से देखिएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत तरीके से आप इसके साथ रिलेट कर पाएंगे। और एज यूजुअल 2 पार्ट में रहेगा वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे टैरो के थ्रू किस किस तरह की चीज़ें हैं, क्या गाइडेंसेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आने वाले समय के लिए। और दूसरे पार्ट में हम डायरेक्टली ट्रांजिट को ही समझेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से जिस चीज़ को हम बेहतर समझते हैं उसको हम बेहतर संभाल पाते हैं। और ट्रांजिट का जो टाइम है मोटा मोटा पूरा 2025 इसमें निकल जाएगा आपका। और अगला साल 18 जून 2026 तक जुपिटर जो है पुनर्वसु में ही रहने वाले हैं। हालांकि राशि चेंज कर लेंगे, 2 बार राशि चेंज कर लेंगे, लेकिन फिर भी रहेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में ही। तो इस नक्षत्र को समझना बहुत ज़रूरी है, इसकी एनर्जी को समझना बहुत ज़रूरी है और इसके फलित को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2025 और 2026 2 साल कहीं ना कहीं इसकी लपेट में आ रहे हैं। और ये जो ग्रह है जुपिटर अपने आप में शांति के कारक हैं, ग्रोथ के कारक हैं, एक्सपेंशन के कारक हैं, अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस लेके आते हैं, ठीक है। हर चीज़ को, अच्छी चीज़ को फैलाते हैं, क्योंकि नेचुरल बेनिफिक हैं। और पुनर्वसु नक्षत्र में खुद जुपिटर की ही एनर्जी होती है, यानी कि जुपिटर एक तो जेमिनी में है, ऐसा लग रहा है कि अपने ही घर में है जैसे, और दूसरा अपने ही नक्षत्र में है, तो बिल्कुल ही कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। और सुलह शांति के साथ बहुत सारी चीज़ें देश दुनिया में ठीक होंगी। और जैसे ही आप मेरी वीडियो देखेंगे 2-4-10 दिन के अंदर अंदर आपको समझ में आने लगेगा कि जुपिटर का जो पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर हुआ है उसके कितने सारे इम्प्लीकेशंस देश दुनिया में हो रहे हैं। आप देखना, सत्ताएं पलटेंगी, तख्ते पलटेंगे, बहुत बहुत राजनेताओं को जो है बहुत बहुत तरीके से ऑपोजिशन पार्टीज घेरना शुरू करेंगी, बहुत चीज़ें होंगी, ठीक है। तो पूरा सत्ता के गलियारों में भी आपको इसकी गूंज सुनाई देगी। और यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए। देश दुनिया में जो युद्ध छिड़े हुए हैं ना, उनमें युद्ध विराम भी आएगा, क्योंकि एक मौका देना है। जुपिटर ने यहाँ पे सबको अपनी भूल सुधारने का एक मौका देना है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, यहाँ से देख लेते हैं। आई थिंक 2 आए हैं, एक के अंदर एक छुप के आया है। यस, डेविल है। और देखते हैं डेविल अपने नीचे क्या लेके आया है। वाओ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है यहाँ पे ना, कि कुछ बुरा है लेकिन उसके नीचे छुपा हुआ है। और जब आप जुपिटर को समझेंगे बहुत अच्छे से, तब आपको ये समझ में आएगा कि जुपिटर भी ऐसे ही करते हैं। जो चीज़ आपको लग रही होती है कि ये तो बड़ी अजीब है, उसी के नीचे एक ब्लेसिंग छुपी होती है। और जुपिटर के हेल्प करने का तरीका भी यही होता है कि जब आप सारी हिम्मत अपनी हार चुके होते हैं, जुपिटर कहते हैं कि पहले अपनी बुद्धि लगा लो, ठीक है, अपना एफर्ट लगा लो, और जितने तुम्हारे पास तिकड़मे हैं, शॉर्टकट हैं, और जितना भी ज्ञान है वो सारा लगा लो। जब तुम हार जाओगे, हारने लगोगे और बिल्कुल सरेंडर्ड मोड में आ जाओगे कि अब मेरे किए कुछ नहीं हो रहा है, मैं तब हेल्प करूंगा, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण की तरह से ही होते हैं भगवान बृहस्पति, ठीक है, क्योंकि भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है भगवान बृहस्पति। तो यहाँ पे टॉरस आपके लिए ना बहुत बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे लेके आएंगे, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, इंट्यूशन आया है यहाँ पे ना, हाई प्रिस्टेस आया है, 7 ऑफ कप्स है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस मून कार्ड की। ये मून कार्ड क्या कहता है, इसमें क्या होता है कि आपके आसपास ना कोई ना कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे हैं, चाहे आपके ऑफिस में हैं, आपके घर में हैं, आपके आसपास हैं, हो सकता है रिश्तों में आपको इस तरह के रिश्ते मिले हों जो आपका फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं, आपके चुप रहने का फ़ायदा उठाते हैं, आपकी पेशेंस को टेस्ट करते होंगे, क्योंकि टॉरस जो होते हैं काफ़ी
काफ़ी पेशेंट होते हैं, ठीक है, फालतू में किसी के साथ अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो बहुत लोग होते हैं जो हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझ लेते हैं, या अगर हम ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, शांत रहते हैं, तो उसे हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। तो आपके आसपास ऐसे लोग मुझे बहुत दिख रहे हैं, और क्योंकि इस नक्षत्र का ही मतलब होता है रिटर्न ऑफ योर लाइट, यानी कि जिन लोगों ने आपकी लाइट को डिम किया हुआ है, आपके खिलाफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे ऑफिस पॉलिटिक्स भी फील हो रही है, जिन लोगों ने हमेशा आपके सिर पे पैर रख के प्रमोशन लिए हैं, आपकी इमेज को ख़राब किया है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के ऊपर कोई कोर्ट केस, लिटिगेशन, इस तरह की चीज़ हुई हो, कोई ट्रायल से आप गुजर रहे हों, ठीक है। तो ये जो ओपन एनिमीज़ होते हैं, ये जो आपको परेशान कर रहे हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स है, बैक बाइटिंग है, बिचिंग है आपके खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, आपसे जेलसी और ईर्ष्या का भाव करने वाले, हेट्रेड रखने वाले जो लोग हैं। और बहुत लोग तो आपके सामने से आप जानते हैं उनको, और बहुत लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जिनको आप जानते नहीं हैं, जो आपके गुड बुक्स में हो सकते हैं। दो तरह के एनिमीज़ आए हैं यहाँ पे, ओपन एनिमीज़ जो सामने से जिनको आप जानते हैं कि हाँ ये मेरे बारे में अच्छी विचारधारा नहीं रखता है, या ये मेरा नुकसान कर देगा, ठीक है। एक तो ये होते हैं, लेकिन करते आप उनका भी कुछ नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वही है कि अपना इंप्रेशन ख़राब नहीं करना है, लोगों को अपनी लाइफ में से निकलने नहीं देना है, कहीं मैं अकेला ना हो जाऊँ, इस तरह के डर हैं। या बहुत ज़्यादा गैस लाइटिंग इन लोगों ने आपकी की हुई है। गैस लाइटिंग क्या होती है? गैस लाइटिंग होती है कि जब आपको भी पता है कि सामने वाला गलत है, उस सामने वाले को भी पता है कि वो गलत है, लेकिन उसके बावजूद वो आपके मुंह पे ये कहने की हिमाकत रखता है कि तुम गलत हो, जबकि उसको भी पता है कि तुम्हें सही पता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप फ्रेम कीजिएगा अपने माइंड में, इमेजिन कीजिएगा कि दोनों पार्टी को पता है गलत कौन है, सही कौन है, लेकिन फिर भी जो गलत है वो सही को ये साबित कर देता है कि तू ही गलत है। दिस इज कॉल्ड गैस लाइटिंग। और ये इंडियन सोसाइटी में, इंडियन फैमिली में, इंडियन जो हाउस होल्ड ड्रामा है उसमें ये बहुत होता है, ठीक है। सबको पता होता है कि सास गलत है, सास को भी पता होता है कि सास गलत है, सबको ये भी पता होता है कि बहू सही है, लेकिन फिर भी सास ये इमोशनली प्रूव कर देती है कि ये गलत है और मैं सही हूँ, ठीक है, जबकि सच्चाई सबको पता होती है। दिस इज कॉल्ड गैस लाइटिंग। और इसमें क्या होता है कि विक्टिम को ही हम आगे विक्टिमाइज कर देते हैं। जो परपिचुएटर है इस तरह का डेविलिश जिसके थॉट्स हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल देके आपको बताया है, इस एग्जाम्पल को आप अपनी लाइफ में कहीं भी लगा सकते हैं। तो क्योंकि दो कार्ड आए हैं यहाँ पे लोग सामने से भी फायदा उठा रहे हैं और पीछे से भी फायदा उठा रहे हैं, और कुछ इस तरह का आपका ऑरा हुआ, इस तरह की एनर्जी एनर्जी ड्रेन बहुत हुई है, बीमार मुझे यहाँ पे लग रहे हैं कि हो सकता है कि डिप्रेशन हो, इस टाइम पे आपको कोई बीमारी हो, घर में कोई बीमार हो, मोरल आपका डाउन है, और एंग्जाइटी हो अपने फ्यूचर को लेके कि मेरा क्या होगा, किसी भी तरह की परेशानी में है, हेल्थ डिटीरियोरेट हुई है, घर में बीमारियां आ जाती हैं बहुत बार कि सारे ही बीमार हैं किसी ना किसी तरीके से, कभी एक ठीक होता है तो फिर दूसरा बीमार पड़ता है। इस तरह की चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं हाल फिलहाल। और यहाँ पे ये देखो किस तरह से आपको कठपुतली बना के लोग रखना चाहते हैं, रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन इंटेंशन उनका ऐसा ही है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, ये आपके बॉस की एनर्जी हो सकती है, ये आपके इन लॉज की एनर्जी हो सकती है, ये आपके खुद के अंतर्मन की एनर्जी भी होती है। बहुत बार हमारा खुद का अंतर्मन ही सेल्फ सैबोटाइजिंग बन जाता है कि हमारा नुकसान करता है, गलत चीज़ें हमें अपील करती हैं, गलत लोग हमें अपील करते हैं, लव लाइफ में हम किसी गलत इंसान को चुनते हैं, मतलब हमारा फोकस और हमारा अट्रैक्शन, खुद का झुकाव भी गलत लोगों की तरफ को हो जाता है। या हम गलत आदतों में पड़ जाते हैं कि एक्सरसाइज करनी नहीं है, सारा दिन बिंजिंग करनी है, सारा दिन रील्स देखने हैं, शॉर्ट्स देखने हैं, कंटेंट कंज्यूम करना है, फूड कंज्यूम करना है, आलस करना है, बॉडी पे कोई ध्यान नहीं देना है, बीमारियों का घर बना लिया है शरीर को। तो ये इस तरह की चीज़ें मुझे आपके अंतर्मन में, आपके बाहर, आपके घर में, आपके ऑफिस में सब जगह दिखाई दे रही हैं। इसमें से पर्टिकुलरली आपके साथ क्या है, क्योंकि सारी चीज़ें सबके साथ नहीं हो सकती हैं और ये जनरल रीडिंग होती है सभी के लिए। तो आपके साथ क्या है पर्टिकुलरली वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वो जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और 3 कार्ड जो हैं, नेगेटिव 3 कार्ड जो हैं, उनका तीनों का एक ही टोन आया है। यहाँ पे भी सेल्फ सैबोटाइजिंग बिहेवियर है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स है। तो हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में सामने वाले को पेडिस्टल पे रखते हो, खुद को पीछे रख लेते हो। आपको पता भी है सामने वाला आपका फायदा उठा रहा है, लेकिन आप उठवा रहे हैं कहीं ना कहीं पीपल प्लीजिंग के लिए कि ये मुझे छोड़ के ना चला जाए, छोड़ के ना चली जाए। लव लाइफ में भी यही हाल हो सकता है, हस्बैंड वाइफ की पार्टनरशिप में, बिजनेस पार्टनरशिप में ये हाल हो सकता है कि हमेशा अपने आप को पीछे कर लेते हैं कि चलो ये रिश्ता बचा रहे, और उसके चक्कर में क्या हो रहा है, हेल्थ खराब हो रही है, वेल्थ खराब हो रही है। कप्स जो हैं आपके रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज आपका पैसा भी है, आपकी एनर्जी भी है, टाइम भी है, आपकी हेल्थ भी है, आपका ऊर्जा, आपका जो ऑरा होता है वो भी है।
तो वो डिप्लीट हो रहा है, उसका डिप्लीशन यहाँ से भी दिख रहा है, उसका डिप्लीशन यहाँ से भी दिख रहा है, उसका डिप्लीशन यहाँ से भी दिख रहा है, ठीक है। तो जिसे कहते हैं ना कि एक इंसान अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है, तो वो हाल फिलहाल आपकी हालत हुई हुई है। हो सकता है किसी को आपने पैसा उधार दिया हो, आपका पैसा फंसा हुआ है, मार्केट में पैसा फंस सकता है, रिश्तेदारी में पैसा फंस सकता है, ठीक है। अपने सारे कप्स उल्टे कर लिए हैं, अगर कुछ डलेगा इसमें तो वो कैसे डलेगा, जो था वो यहाँ से ड्रेन आउट हो गया है और ऊपर से कप्स उल्टे रखे हैं, तो परमात्मा कुछ देना भी चाहेगा तो वो इसमें रिसीव कैसे होगा, ये चीज़ है। और बहुत ज़्यादा आपके साथ ना जैसे बोलते हैं ब्रेन वॉशिंग करना, बहुत ज़्यादा माइंड को आपके ना उल्टी सीधी कमांड्स दी हुई हैं। टॉक्सिक लोगों के बीच में, टॉक्सिक रिलेशनशिप के बीच में आप रह रहे हैं, कोई एक नहीं है, अनेक हैं आपके लिए ना, जो आपको सही पिक्चर दिखने ही नहीं दे रहे हैं कि सच क्या है, सच आपसे छुपाया जा रहा है। और इस टाइम पीरियड में ना गाइज, कोई पेंडिंग इंसान, पेंडिंग कर्मा लेके आपके लिए जरूर आएगा, पुराना, जिसने आपका कुछ देना है, इवन कि पैसा भी देना है ना, तो वो लेके आएगा, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जुपिटर एक मौका आपको भी देंगे और उनको भी देंगे। कोई ऐसा इंसान भी आ सकता है कि जो आपसे उधार मांगने आ जाए, जुपिटर ये देखेंगे कि अभी भी ये वैसे ही बिहेव करता है या कुछ चेंज आया है इसके अंदर, इसने कुछ सीखा है चीज़ों से। तो अगर तो आपने वैसा ही बिहेव किया तो फिर वैसे ही साइकिल जो है रिपीट होंगी, ठीक है। फिर जुपिटर फिर से आपको रिपीट करेंगे, क्योंकि अभी शनि भी वक्री चल रहे हैं, वक्री शनि पेंडिंग कर्मा को निपटाने का काम करते हैं, टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कि हमने अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा है, पुरानी गलतियों से क्या सीखा है, क्योंकि ये पुरानी मिस्टेक को सुधारने का टाइम है। तो जुपिटर आपको मौका देंगे कि दोबारा से आप वही गलतियां ना करो, कुछ रीस्टार्ट करो, रिन्यूअल लेके आओ लाइफ में, खुद को रिन्यू करो। और अगर आपको लाइफ में लगता है कि मेरी लाइफ में ना हमेशा प्यार की कमी रही है, लोगों ने मुझे प्यार नहीं किया है, मदर से वैसा प्यार नहीं मिला है, भगवान से वैसा कुछ नहीं मिला है, ब्लेसिंग, प्रोटेक्शन नहीं मिली है, नर्चरिंग और केयरिंग का एटीट्यूड कम रहा है, तो वो भी इस टाइम पे आएगा। आप खुद को प्यार करेंगे, यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कोई इस तरह का पार्टनर आ सकता है कि जो आपको समझाए आपकी लाइफ में कि किस तरह से हो रहा है। और बहुत बार ऐसा ही होता है कि लव लाइफ में या मैरिड लाइफ पार्टनरशिप में अगर एक इंसान बहुत भोला है तो दूसरा इंसान उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मिलता है, अगर एक इंसान कमज़ोर है तो दूसरा स्ट्रॉन्ग होता है, एक भोला है तो दूसरा स्मार्ट होता है। तो यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी वाला आपको पार्टनर मिलेगा, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, आपके जेंडर के हिसाब से जो चीज़ें आपको खुली आंखों से नहीं दिखती हैं उसको बंद आंखों से दिखेंगी, हाईली इंट्यूटिव। और इस टाइम पे आप भी बहुत इंट्यूटिव हो जाएंगे, जो चीज़ें आपको सामने से नहीं दिख रही थी, ये ओपन एनिमीज सामने से दिखते हुए आप इनको इग्नोर कर रहे थे, आपको लोगों के एजेंडाज पता चलने लगेंगे, उनकी टोन से आप उनके इंटेंशन समझेंगे, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उठ के सामने आएंगी परिवार में से कि ससुराल पक्ष की तरफ से कोई चीज़ ऐसी सामने आ गई है, कोई ऐसा भेद खुल गया है, कोई ऐसा रहस्य उद्घाटन हो गया है कि जो पहले पता ही नहीं था। परिवार में बहुत बार बहुत सारी चीज़ें किसी पर्टिकुलर इंसान से छुपा के रखी जाती हैं, वो सामने आ सकता है। परिवार का कुछ दबाया हुआ पैसा इस टाइम पे आपके सामने आ सकता है, आपको इनहेरिटेंस में आपका हिस्सा मिल सकता है, आप किसी ऐसी चीज़ को ढूंढ के सामने ला सकते हो जो आपसे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली छुपाई गई थी, आप समझ पाओगे। ये जो बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती है ना रिलेशनशिप की, और बेसिकली ये जो रिश्तों की पॉलिटिक्स चलती है, ऑफिस पॉलिटिक्स तो हम फिर भी समझते हैं क्योंकि वहाँ पे हम तैयार होते हैं कि हाँ यहाँ पे ये ऐसा होना है, लेकिन रिश्तों की पॉलिटिक्स समझने में अक्सर टॉरस, क्योंकि भोले होते हैं, अर्थ का ही एलिमेंट कैरी करते हैं, स्लो भी होते हैं हर चीज़ में, कि बहुत ज़्यादा फास्ट सोल ट्राइब नहीं है, पेशेंस रखते हैं, चीज़ों को छोड़ते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझना नहीं चाहते हैं, उस वजह से ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। तो ये भी गाइस ठीक होंगी क्योंकि आप ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारा रीस्टार्ट हो सकता है लाइफ में इस टाइम पे ना, आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है, आपका प्रमोशन भी हो सकता है। पेंटिकल का ही कार्ड आया है, इसमें देखो देना और लेना दोनों है, यहाँ पे इक्वल है, इक्वल गिव एंड टेक है। तो चाहे तो पार्टनरशिप है, बहुत बार क्या होता है कि काम हम करते हैं और जो पैसा है वो दोनों पार्टनर में, बिजनेस पार्टनर में बंटता है। तो यहाँ पे या चाहे तो आप बिजनेस जो करेंगे उसमें नया पार्टनर ढूंढेंगे तो उसमें इक्वल गिव एंड टेक है कि बराबर का हिस्सा डाल रहे हैं, बराबर का काम भी करना पड़ेगा और बराबर का हिस्सा दोनों निकालेंगे भी, ये होगा। या फिर जो बिजनेस आपका बिजनेस है, बिजनेस पार्टनरशिप है, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। या फिर आप शेयरिंग का एटीट्यूड बहुत रखेंगे। इस टाइम पे आप चैरिटी कर सकते हैं, किसी एनजीओ के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, नॉलेज शेयरिंग भी होता है इससे, एक्सपीरियंस शेयरिंग भी होता है कि आप अपना एक्सपीरियंस अपनों से छोटों को बताएं, चाहे जॉब पे है चाहे घर में है, आसपास कुछ ना कुछ आप शेयर करेंगे जो भी आपके पास है। अगर आपके पास पैसा है तो आप वो शेयर करेंगे, लेकिन ये बहुत ही गुड कॉज के लिए होगा। शेयरिंग यहाँ पे ऐसी नहीं है
कि जो क्या कि गलती के जैसी है, गलती नहीं है, ये गुड कर्मा जनरेट करने वाली शेयरिंग है यहाँ पे। चाहे आप अपना नॉलेज शेयर करेंगे, हर इंसान के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो पैसा चैरिटी करे, ठीक है, लेकिन जितना आपसे बन पड़ेगा उतना चैरिटी आप करेंगे भी, और धर्म के साथ जुड़ के रहेंगे, और आपका थोड़ा सा स्पिरिचुअली भी अलाइन होंगे इस टाइम पे, आपका धर्म कर्म में एकदम से मन लगने लगेगा, ये चीज़ें रहेंगी। एक्सप्लोर करने का मन करेगा, यानी कि आपकी यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, छोटी बड़ी ट्रैवल हो सकती हैं, ट्रैवल के रिगार्डिंग काम हो सकता है, या हो सकता है कि नया जॉब जो मिले या काम चेंज हो तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा उसमें लगती हो, बाई चांस ट्रांसफ़र होना, प्रमोशन होना, बॉस लेवल पे जाना, सैलरी बढ़ना, ठीक है, रुके हुए बोनसेस मिलना, इस तरह की चीज़ें, लाभ आपको होगा हर चीज़ से। शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है काफ़ी टाइम से और मार्केट उठ नहीं रही थी, तो आप एक चीज़ देखेंगे, जुपिटर के पुनर्वसु नक्षत्र में आने के बाद आपके शेयर की बात नहीं कर रही हूँ, शेयर मार्केट ओवरऑल ही उठेगी। क्योंकि शेयर मार्केट उठ क्यों नहीं रही है? क्योंकि शेयर मार्केट में क्या हो गया है कि जितने भी देश दुनिया में युद्ध छिड़े हुए हैं, तो उससे एक अनसर्टेनिटी आई हुई है। जैसे ही युद्ध बंद होने शुरू हो जाएंगे तो आप देखना गोल्ड भी राइज करेगा इसके बाद में एकदम से, और शेयर मार्केट में भी उछाल आएगा, ठीक है। तो वहाँ से भी पैसा जनरेट होने की बहुत बहुत कोशिशें हैं। यहाँ पे एक इंसान दूसरे को दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एंसेस्ट्रल्स जो प्रॉपर्टी होती है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है, इनहेरिटेंस जो होता है, वो भी मिलने के बहुत चांस है। चाहे आपको मिले, आपके पार्टनर को मिले, और बहुत अगर आपके हॉरोस्कोप में आप दोनों के चार्ट स्ट्रॉन्ग होंगे पैसे को लेके, तो दोनों को भी मिल सकता है इस टाइम पे, क्योंकि 1 साल का करीब करीब लंबा टाइम है यहाँ पे। यहाँ पे फैमिली को भी पैसा आएगा आपकी, ऐसा नहीं है कि आप ही कमाएंगे, यानी कि आपके पार्टनर की भी इनकम बढ़ सकती है। हो सकता है पार्टनर का प्रमोशन हो जाए, उनका ट्रांसफर हो, उनके रिगार्डिंग ये एनर्जीज आ रही हूँ। क्योंकि पैसा जो होता है ना, कभी भी एक सिंगल इंसान का नहीं होता, एक कमाता है तो सब खाते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को कोई पैसा मिले या पेरेंट्स को इनहेरिटेंस मिल जाए, क्योंकि बेसिकली ये चीज़ें घूम फिर के फैमिली में ही चलती रहती हैं। तो फैमिली का भी पैसा कमाने का एक जो है एक सिस्टम बनेगा, यहाँ पे सिस्टम के थ्रू पैसा कमाएंगे, जिसमें कि परिवार का हर इंसान ही पैसा कमाता है। यहाँ पे बात करूँ अगर इन रिलेशनशिप की, चाहे इनमें बाउंड्रीज बना के, चाहे इनसे दूरी तय करके, इनको आपकी अपनी लाइफ में से परमानेंटली काट के, चाहे जैसे मर्जी, इनमें भी सुलह शांति आएगी। और कैसे आएगी? आमने सामने बैठ के और बातचीत करके, बातचीत से चीज़ें सुलझेंगी। दुनिया में देश भी एक दूसरे के साथ कॉन्फ्रेंस करके ऐसे ही शांति बहाल करेंगे। आप देखिएगा आने वाले टाइम में रशिया और यूक्रेन के बीच में भी युद्ध विराम होने की पूरी पूरी संभावना है, और अगर नहीं होगा तो फिर बहुत ही बुरे तरीके से युद्ध बढ़ेगा, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे बार बार मौके देंगे। उन मौकों को अगर देश भी नहीं सुनेंगे तो फिर वहाँ पे सर्वनाश निश्चित है, ठीक है। जैसे श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत बार समझाया, लेकिन जब वो नहीं माना तो फिर महाभारत हुई। तो यहाँ पे श्री कृष्ण ही समझिए आप इस जुपिटर को, जो जेमिनाई में आया हुआ है। जेमिनाई यानी कि जुपिटर जो है नॉलेज, और जेमिनाई यानी कि कम्युनिकेशन, यानी कि नॉलेज साक्षात जो है कम्युनिकेट कर रहा है लोगों के बीच में, रिश्तों के बीच में, परिवारों के बीच में। तो यहाँ पे मिलजुल के शांति के साथ, सुलह के साथ, कॉम्प्रोमाइज़ के साथ, चाहे लीगलिटीज़ भी हैं, प्रॉपर्टी का मैटर है, विवादित भूमि का कोई केस है, कुछ भी है, वो आप मिल बांट के सुलझाएंगे परिवार के साथ, आमने सामने बैठ के। और कोर्ट कचहरी का मतलब गाइज हमेशा एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं होता है कि कोर्ट जो अपनी जुडिशियरी है उसी का जिक्र हो रहा है। कोर्ट यानी कि इस पक्ष के भी 10 लोग बैठे, इस पक्ष के भी 10 लोग बैठे और मिलके एक कॉम्प्रोमाइज़ के साथ एक बीच का रास्ता निकाल लिया, ये भी कोर्ट होता है। तो हस्बैंड वाइफ के बीच में भी अगर प्रॉब्लम चल रही है, अलग होना चाहते हैं, सेपरेशन में रह रहे हैं, वाइफ अपने घर चली गई है बच्चों को लेके, तो इन तरह की चीज़ों में भी कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू और किसी बुजुर्ग इंसान की इंटरवेंशन के थ्रू चीज़ों के सोल्यूशन निकलेंगे यहाँ पे। क्योंकि आप टॉरस हैं और शुक्र आपकी राशि है, तो लग्जरी, कंफर्ट, भोग विलास, इन सब चीज़ों में, खाना पीना, गुड फूड, गुड म्यूजिक, इनमें आपका इंटरेस्ट नेचुरली रहता ही है। इन चीज़ों को ईजिली अपनी लाइफ में, क्योंकि कंफर्ट क्या है, लग्जरी क्या है, जो ईजिली आपकी लाइफ में आए, ठीक है। आपको दिहाड़ी करके वो कमाना पड़ रहा है तो वो तो फिर लग्जरी कंफर्ट ना हुआ। तो ईजिली बैठे बैठाए ये चीज़ें आपकी लाइफ में आएँ, चाहे आप टॉरस हैं या नहीं हैं, तो भी इस तरह की चीज़ें अगर लाइफ में चाहते हैं तो क्लियर कोड्स यानी कि स्फटिक का ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं और किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं अगर आप किसी को ऐसी इंटेंशन देना चाहते हैं। टॉरस है तो जनरली ये आपको बहुत सूट करता है, आपकी एनर्जीज को आपको अपने लिए पहन के रखना चाहिए। और बृहस्पति की ब्लेसिंग अगर आप लेना चाहते हैं, आपके चार्ट में बृहस्पति वीक है, ठीक है, या बृहस्पति ही आपकी बैंड बजा रहे हैं बाई चांस आपके चार्ट में, या इस तरह की खराब दशाएं चल रही है, तो 5 मुखी रुद्राक्ष बृहस्पति जी के लिए होता है, वो भी आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके बाद मैं टैरो में कुछ नहीं बताऊंगी, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिट।
सो गाइज, ये है आपका ट्रांजिट का चार्ट। और ट्रांजिट में मैंने बोला था कि आप इसे अपनी लगन राशि से देखिएगा। तो लगन राशि से देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 नंबर, जो कि आपकी राशि का नंबर होता है, वो लिखा होगा। चंद्र राशि से अगर देख रहे हैं तो इस 2 नंबर में यहाँ पे चंद्रमा आ गए होंगे। दैट्स इट, बस इतना ही फर्क होगा, बाकी सब कुछ सेम चलेगा। और ट्रांजिट का चार्ट अगर आप अपना खुद भी निकाल के देखेंगे किसी ऑनलाइन ऐप पे, तो वो अभी इस तरह से ही बना हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आपके लिए जुपिटर का जो गोचर हुआ है जेमिनाई में, जो कि मई के मंथ में हुआ था, मई 2025 में वो जेमिनाई राशि में हुआ था, वो तो हो चुका है। उसके इम्प्लीकेशंस भी हम देख रहे हैं। और जुपिटर अभी इस टाइम पे अतिचारी भी है, यानी कि जुपिटर मोटा मोटा 12 से लेके 13 महीनों में एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। लेकिन 2025 में वो टॉरस से जेमिनाई में आए। ठीक है, 2025 में ही वो जेमिनाई से कैंसर में जाएंगे, 2025 में ही वो कैंसर से फिर जेमिनाई में आएंगे। तो 1, 2, 3 और 4, यानी कि 4 टाइम एक तरह से अपनी राशि बदलेंगे एक साल के अंदर अंदर। इसको बोलते हैं अतिचारी मोशन, यानी कि बहुत तेज चल रहे हैं जुपिटर। जुपिटर जैसे बड़े ग्रह जब इतनी तेजी के साथ चलते हैं, इस तरह की उनकी मूवमेंट होती है, तो बहुत बहुत तरह की उठापटक भी देश और दुनिया में करवाते हैं और हमारी लाइफ में भी सेल्फ कराते हैं, क्योंकि ये जुपिटर जीव कारक ग्रह हैं। जितना भी जीवन है इस पृथ्वी पे, इंक्लूडिंग पेड़ पौधा, जीव जंतु और हम, वो सब जुपिटर है। जो हमारी सांसें हैं, जो सांस के रूप में हम अंदर ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, दैट इज जुपिटर। तो जुपिटर कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। सांस गई तो सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, तो भगवान जुपिटर का जो ये अभी जो चेंज होने वाला, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, 13 अगस्त 2025 को जुपिटर जेमिनाई के ही अंदर पुनर्वसु नक्षत्र में चले जाएंगे। नक्षत्र जो है, नक्षत्र से एनर्जीज लेता है कोई भी प्लेनेट, कोई भी राशि, और फिर देश दुनिया में वो आती है। हम इंसानों में भी आती है, पेड़ पौधों में भी, जीव जंतुओं में भी आती है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये बहुत लंबे टाइम तक, यानी कि जब कैंसर में भी चले जाएंगे ना, तब भी ये पुनर्वसु में ही रहेंगे, क्योंकि ये नक्षत्र जो है थोड़ा सा फैला हुआ है। ये जेमिनाई में भी है और कैंसेरियन में भी है इसकी एनर्जी। ठीक है, तो ये 18 जून 2026 तक यहाँ पे फलित देंगे। समझने वाली बात यह है कि जुपिटर यहाँ पे आपके धन के भाव में बैठे हुए हैं, आपके कुटुंब के भाव में बैठे हुए हैं। तो परिवार वालों को लेके, या परिवार वालों की अगर हेल्थ में कोई खराबी थी, कोई वेल्थ में खराबी थी, पैसा फंसा हुआ था, पैसे की आवक नहीं थी, पैसा खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा था, पैसे का समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, तो अब आप सेव कर पाएंगे और आप प्लान कर पाएंगे कि मुझे कहाँ कहाँ सेविंग करनी है। और सेविंग के अकॉर्डिंग जो भी आप सेविंग करेंगे, सबसे पहले तो उसमें किसी ना किसी की सलाह लेके सेव करें, इन्वेस्ट करें। दूसरा, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जो भी आपके कागजात हैं, डॉक्यूमेंट हैं, क्योंकि जेमिनाई राशि में जुपिटर बैठे हैं, तो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग 2-3 बार डॉक्यूमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ें। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के हैं, प्रॉपर्टी के हैं, कुछ भी लेन देन जहाँ भी हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन जरूर कराएं और उसको कई कई बार पढ़ें, टर्म्स एंड कंडीशंस को। ठीक है, और ये सेकंड हाउस में जुपिटर का आना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी वेल्थ का है और यहाँ पे जुपिटर जो मालिक हैं वो आपके 11वें भाव के हैं, इच्छा पूर्ति। ठीक है, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। और यहाँ पे जुपिटर जो हैं, क्योंकि एक्सपेंशन के कारक हैं, यानी कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी इस टाइम पे, उनकी पूर्ति भी होगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कमेंट में विश फुलफिलमेंट, अगर आप चाहते हैं या किसी भी इच्छा के वशीभूत होकर आप अब तक वीडियो पे बने हुए हैं, उसका सोल्यूशन चाहते हैं, तो वो इच्छा डेफिनेटली आपकी पूरी होगी। पैसा कमाना चाहते हैं तो लिखिएगा गुड फॉर्चून लिखिएगा या फिर गुड वेल्थ लिखिएगा, क्योंकि वेल्थ के ही हाउस को यहाँ पे एक्टिवेट किए हुए हैं। ठीक है, रिन्यूअल हो सकता है, यानी कि पैसे कमाने के तरीके में कोई चेंज हो सकता है कि आप 4 तरीकों से पैसा कमा रहे थे, आपको एक 5वां आइडिया भी आया कि हाँ, इस तरीके से भी पैसा कमाया जा सकता है। और यहाँ पे जुपिटर, क्योंकि आपके पुनर्वसु नक्षत्र यहाँ पे भी है और जुपिटर यहाँ पे भी आएंगे, तो जब जुपिटर यहाँ पे आएंगे ना अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, उस टाइम पे आप कोई न्यू इनिशिएटिव भी ले सकते हैं, नया काम भी शुरू कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग का कोई काम करते हैं तो उस टाइम पे बहुत अच्छा है, ग्रोथ आपको देगा। मल्टीपल एफर्ट आप लगाएंगे, हारेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, मोरल डाउन नहीं करेंगे। और मल्टीपल अपॉर्चुनिटी भी ये जो नक्षत्र का परिवर्तन है आपको देगा। परिवार का भी धन बढ़ेगा, आपका भी धन बढ़ेगा, पार्टनर का भी धन बढ़ सकता है इस टाइम पे। तो मल्टीपल चीज़ों से, क्योंकि जेमिनाई जो है मल्टीप्लिसिटी की राशि है, तो धन जो है मल्टीपल वेज से आएगा। हो सकता है इस टाइम पे
आपका एक अकाउंट नंबर था, एक अकाउंट था, आप 2-3 जगह पे आपको अकाउंट खुलवाना पड़ जाए, ये मल्टीपल बैंक अकाउंट भी दिखाता है। और फैमिली में अगर कुछ भी तरह के रिश्तों में खटास थी, दिक्कत थी, तो जुपिटर क्योंकि यहाँ पे खुद ही बैठ गए हैं, तो सुलह से, शांति से, नॉलेज से, विजडम से, सलाह से कोई बड़ा बुजुर्ग आके आपकी जो है इंटरवेंशन करा के चीज़ों को ठीक कर सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ अगर कोई इशू है, वो पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके ही होते हैं मोस्टली, तो उसमें भी यहाँ पे सुधार मुझे दिख रहा है। कम्युनिकेशन के थ्रू चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस नक्षत्र में ना थोड़ा सा कम्युनिकेशन में इश्यूज भी रहते हैं, डुअल नेचर हो जाती है, टेम्पटेशन का भाव भी रहता है, लालच, क्योंकि जब मेरी एक इच्छा पूरी होती है तो 10 इच्छाएं और जन्म लेती हैं, और मुझे लगता है कि 10 भी पूरी हो जाएंगी, फिर 100 इच्छाएं आती हैं कि 100 भी पूरी हो जाएंगी, तो एक ग्रीड, एक लालच भी मन में बढ़ने लगता है। ठीक है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि जुपिटर के ऊपर अभी राहु की भी दृष्टि है, लेकिन जुपिटर की दृष्टि भी राहु के ऊपर है, तो अभी तो मामला सेट है। लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जब जुपिटर यहाँ होंगे, ठीक है, उस टाइम पे राहु पे दृष्टि नहीं डाल पाएंगे। उस टाइम पे थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है कि कोई धोखा ना तो आप किसी को दें, ना आप लालच करें, ना ही किसी के धोखे के शिकार हों। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि आप किसी के धोखे के शिकार ना हो। और जैसे कि मैंने बोला है, जुपिटर वो डिवाइन ब्लेसिंग है, जब आपके पास कोई सहारा नहीं रहता है तो ये डिवाइन ब्लेसिंग आपको काम करती है। तो जब आपकी बात बिगड़ जाएगी ना, कोई एक गाना ना, जब कोई बात बिगड़ जाए, वो वाला, तो जब कोई बात बिगड़ जाएगी ना लाइफ में और आपको लगेगा कि ये तो अब ठीक नहीं होने वाली, ये तो खत्म है, ठीक है, तो वहाँ पे जुपिटर हेल्प करेंगे। आपकी सडन गेन्स हो सकते हैं, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होंगी ना सडन होंगी आपके साथ, गेन्स होने हैं सडन होंगे, कहीं से वेल्थ का जुगाड़ बनेगा सडन आएगा, सडन तरीके से सक्सेस आएगी, सडन तरीके से चीज़ें हो जाएंगी, सडन तरीके से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अगर ध्यान नहीं देंगे, सारे ही डिसीजन गलत लेंगे, तो ख़राब भी हो सकती हैं, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे जो मालिक हैं वो 11वें के हैं और यहाँ पे 8वें के हैं। मैंने इस 8वें भाव को ध्यान में रखते हुए वो चीज़ें बोली थी जो कार्ड से भी आई थी, कि फैमिली का कोई ऐसा छुपा हुआ चीज़ सामने आ सकती है, कोई ऐसा राज छुपा हुआ सामने आ सकता है, ससुराल पक्ष का कोई ऐसा राज कि आपसे कोई बात छुपाई जा रही हो, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी हो जिसके बारे में आपको पता ना हो, कोई पैसा हो, कोई गहना हो, या कोई वैसे ऐसी चीज़ हो अच्छी या बुरी जो आपको बताना ज़रूरी नहीं समझा जा रहा है, तो वो बात आपके सामने आएंगी। छुप के कोई आपके साथ षड्यंत्र करता है, आपके खिलाफ कोई भी तरह की साजिश करता है, वो भी आपके सामने आएगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन एनिमीज और यहाँ पे छुपे हुए एनिमीज दोनों के ही हाउसेज एक्टिवेट हैं आपके लिए। जुपिटर यहाँ से छठे भाव को देख रहे हैं, यानी कि जो छुपे हुए शत्रु हैं वो फ्रंट पे आके वार करेंगे, या आप उनको पकड़ लेंगे, या आप उनके साथ कन्फ्रंट करेंगे, और जुपिटर कहीं ना कहीं उस चीज़ को ठीक करेंगे। जब चीज़ सरफेस पे आती है तो इसका इलाज होता है। कोई छुपी हुई बीमारी घर में है, किसी को, आपको है, पार्टनर को है, वो सरफेस पे आएगी, आपको एक अच्छा डॉक्टर मिल पाएगा, यहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल मिल पाएगा, आपका ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाएगा। बेसिकली दोबारा से चीज़ों को ठीक करना है, हेल्थ को पहले जैसा करना है, ठीक है, रिटर्न ऑफ हेल्थ बोला था मैंने, और रिटर्न ऑफ वेल्थ बोला था, पैसे को पहले जैसा करना है, संबंधों को पहले जैसा करना है। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं कि चीज़ें छुपी हुई जो थी वो सरफेस पे आएंगी और आप उनका इलाज कर पाएंगे। क्रोनिक बीमारी है, बीमारी पकड़ में नहीं आ पा रही थी, डायग्नोस ही नहीं हो पा रहा था, तो ठीक कैसे होगी, तो कहीं ना कहीं वो सामने आएगी। और ओपन एनिमीज़ को भी आप बहुत अच्छे से यहाँ पे कन्फ्रंट भी कर पाएंगे, ठीक भी कर पाएंगे, इनका इलाज भी कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि जुपिटर तो नॉलेज के ही कारक हैं, और नॉलेज के लिए खासकर लिखना पढ़ना, और जेमिनाई राशि में है, ठीक है, लिखना पढ़ना, कम्युनिकेट करना और नॉलेज को डाइजेस्ट करना, एसिमुलेट करना, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत पॉसिबल हो पाएंगी यहाँ पे, क्योंकि जुपिटर नवी दृष्टि से आपके 10वें भाव को भी देख रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी राहु है। तो राहु की एनर्जी है, राहु की एनर्जी क्या करती है, और ज़्यादा एक्सपेंड करती है, ठीक है, आग में पेट्रोल डालने जैसा होता है राहु का काम, ठीक है। तो यहाँ पे जुपिटर ऑलरेडी एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी कि ये हो सकता है कि इस टाइम पे आपको एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट हैंडल करने पड़े, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाए, आपको ज़्यादा काम करना पड़े, क्योंकि ये ज़्यादा काम भी करवाता है, और ये आपको एनर्जी भी देता है, वर्कोहॉलिक भी बनाता है, ये आपको एम्बिशियस भी बनाता है, राहु एंड जुपिटर यहाँ पे मिलके, और बहुत अच्छे से आप अपनी चीज़ों को कन्वे कर पाते हैं। और ये यहाँ पे प्रमोशन का योग भी बनाता है, जो प्रमोशन आपकी बहुत टाइम से ड्यू है, जो सैलरी आपकी अटकी हुई है, जो पैसा आप बना नहीं पा रहे हैं, जो इनकम जनरेट नहीं हो पा रही है, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे होंगी, सक्सेस मिल सकती है, यहाँ पे प्रमोशन मैंने बोल ही दिया है। तो इस तरह का रहेगा, पैसा सब जगह से दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है, यहाँ से भी, फैमिली से पैसा आना, अपने एफर्ट से पैसा बनाना,
ससुराल पक्ष से पैसा आना, पैतृक संपत्ति से पैसा आना और यहाँ पे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करते हुए पैसा आना, ये सब चीज़ें रहने वाली हैं यहाँ पे। तो बहुत 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 ही अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। इस टाइम पे आप अपना खान पान भी सात्विक रखेंगे, क्योंकि दूसरा भाव आपका खान पान होता है और जुपिटर एक सात्विक प्लैनेट है। खाना पीना बढ़ जाएगा, ठीक है, भूख लगेगी, भूख खुलेगी अच्छे से, हेल्थ ठीक होगी, लेकिन सात्विक खान पीन ही आप रखेंगे। परिवार में पैसा आएगा इस टाइम पे ना। परिवार से अगर आप दूर रह रहे हैं, विजिट करने का सोच रहे हैं, इवन कि आप विदेश रह रहे हैं और कई साल से अपने घर नहीं आए हैं, मदरलैंड नहीं आए हैं, तो वो भी पॉसिबल होगा। आप लोगों ने वहाँ पे रह के देख लिया और आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे तो अपने देश में ही रहना है परमानेंटली, मैंने आके यहाँ पे देखना था, मेरी बात नहीं बनी है, तो आप परमानेंटली भी अपने देशों में वापस आ सकते हैं इस टाइम पीरियड में। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, विदेशों में जाना चाहते हैं, दूर देश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। बेसिकली ये एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह पे आपको रिलोकेट करता है। रिलोकेशन का सारा चीज़ें बनी हुई है यहाँ पे, बट जो भी होंगी सडन होंगी, आपके प्लान करने से नहीं होंगी, क्योंकि जुपिटर वो सडन ब्लेसिंग है कि जब आप उम्मीद नहीं कर रहे हैं तब वो ब्लेस करेगा। इस टाइम पे कोई पेंडिंग कर्म आप निपटा सकते हैं, आपके एक्सेस वापस आ सकते हैं आपकी लाइफ में। और अगर आपने कोई गलत काम करने की कोशिश की, ठीक है, अगर आपने टेम्पटेशन दिखाई कि मैरिड हूँ मैं, लेकिन ये एक्स वापस आ गया, मैं इसके साथ भी टाइम स्पेंड करूँ, मैं इसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करूँ, तो वो चीज़ें गलत हो जाएंगी, फिर शनि बहुत बहुत दंडित करेंगे और जितना मैंने फलित बताया है उसमें भी दिक्कत आ जाएगी। बेसिकली अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, अपनी वेल्थ को, पब्लिक इमेज को ठीक करने के लिए, काम कारोबार के लिए, सक्सेस को गेन करने के लिए बहुत बहुत अच्छा है। अब्रॉड ट्रैवलिंग इस टाइम पे हो सकती है। ट्रैवलिंग तो आपकी वैसे भी बहुत होगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में तो काफ़ी ट्रैवल आपका बढ़ने वाला है। क्रोनिक बीमारी, हेल्थ को रीगेन करना, रिन्यू करना खुद की एनर्जीज़ को, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे एक रेमेडी है आपके लिए, जुपिटर के लिए, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र इसको एक पौधा रिप्रेजेंट करता है जिसको बोलते हैं लकी बैम्बू। लकी बैम्बू का ये प्लांट होता है और मेरे दिमाग में भी नहीं था कि क्या डेट है आज, और ये पौधा एग्जैक्टली मैं लेके आई हूँ 13 अगस्त 2025 को, जिस दिन एग्जैक्टली जुपिटर आए हैं पुनर्वसु नक्षत्र में। तो हमें लगता है कि हम कोई चीज़ कर रहे हैं और कोई चीज़ हम तक आ रही है, तो बेसिकली वो परमात्मा का ही प्लान होता है। तो आप इस पौधे को अपने ऑफिस में, अपने घर में ईस्ट या फिर साउथ ईस्ट में रखेंगे। ये फेंग शुई की भी बहुत अच्छी रेमेडी होती है और सक्सेस, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी को आपकी लाइफ में लेके आता है लकी बैम्बू। वैसे भी आप अपने घर में लकी बैम्बू आपको रखना ही चाहिए और इस टाइम पीरियड में ज़रूर रखें। और लाल रंग की जो मोली होती है, लाल धागा, उससे इसकी जो डंठलें हैं उनको बांध के रखें, इसके स्टेम्स को बांध के रखें। तो यहाँ पे जुपिटर के साथ में हरा मरकरी होता है, मरकरी की रेमेडी हो जाएगी, पुनर्वसु नक्षत्र की रेमेडी हो जाएगी। और जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जिन इच्छाओं को आप यहाँ तक लेके आए हैं इस वीडियो तक, तो बहुत ही बढ़िया है। आपको हेल्थ चाहिए तो आप हेल्थ लिखिएगा, वेल्थ चाहिए वेल्थ लिखिएगा, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे आप शादी ही करना चाहते हैं इस टाइम पे, तो शादियों के योग भी बनेंगे। और शादियों के योग मोस्टली बनेंगे जब जुपिटर यहाँ पे आएंगे 1 2 3 4 5, उस टाइम पे शादी वाले भाव को देखेंगे आपके, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बहुत ज़्यादा चांस है कि जब आप सोच भी ना रहे हो, आप अपने करियर में बिजी हो, घर वालों का भी ध्यान ना हो, कोई रिश्ता आ भी ना रहा हो दिलो दिमाग में, ना आपके हो ना उनके हो, अचानक से कोई रिश्ता आएगा, चट मंगनी पट ब्याह। तो इस तरह की चीज़ें होंगी जब आपका ध्यान नहीं होगा उस चीज़ पे, जब आप हिम्मत हार चुके होंगे, जब आप छोड़ चुके होंगे, तो वो नर्चर करने के लिए, केयर करने के लिए, क्रिएटिविटी भी आपकी इस टाइम पे एट पार लेवल की रहने वाली है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, बोलने का आपका काम है, कम्युनिकेशन, कंसल्टेंट, एडवाइज़र, इस तरह के फील्ड में हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। एंसेस्टर ब्लेसिंग रहेगी आपके ऊपर। और एंसेस्टर्स का जो पितृपक्ष होता है, श्राद्ध जो है सितंबर में है, तो बहुत अच्छे से अपने पितरों को तर्पण कीजिएगा, बहुत अच्छे से उनको धन्यवाद दीजिएगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं बोल रही हूँ और उन्हीं की वजह से आज आप सब मुझे सुन रहे हैं, ठीक है। तो बोलने के लिए, सुनने के लिए कहीं ना कहीं उस जीन ने हमें पैदा किया है, उस जेनेटिक लूप में हम भी आए हैं, तो उस फैमिली ट्री का हम लोग हिस्सा बने हैं। तो उस अपने पूरे फैमिली ट्री को ग्रेटिट्यूड देने के लिए टाइम बहुत अच्छा होता है। और गाइस, ब्रेसलेट को ऑर्डर करने के लिए, क्रिस्टल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट द वीडियो, वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप लोग और भी इन्फॉर्मेशन इस बारे में ले सकते हैं। और वीडियो पसंद आया है, मेरे समझाने का तरीका पसंद आया है, तो इसे क्लेम कर लीजिए और कमेंट करके धन्यवाद जरूर दें, चाहे भगवान बृहस्पति को। हाँ, आपकी राशि कोई है, आपका लगन कोई है, इस टाइम पे अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंटिंग करेंगे 108 बार सुबह नहा धो के उठ के एक माला करेंगे, तो बहुत बहुत अच्छा फलित हम सबके लिए रहने वाला है, ठीक है। तो आप भी करें। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, अगर बहुत पसंद आया तो हाइप जरूर करें। यूट्यूब का नया ऑप्शन है हाइप करने का, हाइप भी जरूर करें। और सबसे अच्छी
अच्छी बात है कि आप इसको दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत बहुत बड़े इम्प्लीकेशंस इस ट्रांजिट के होने वाले हैं। और दूसरे ट्रांजिट के इम्प्लीकेशंस भी अगर आप जानना चाहते हैं, लाइक शनि का जो ट्रांजिट हुआ है, राहु केतु के हुए हैं, उनके इम्प्लीकेशंस कैसे हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियोज़ भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।